हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे जो नए नए नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन भागवत। दोस्तों, मलाला यूसुफजई की बात करें दोस्तों, तो मलाला यूसुफजई दोस्तों ये पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेसेड। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेसेड। दोस्तों, ये 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बनी है दोस्तों। और दोस्तों बात करूँ रस्किन बॉन्ड की, तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल की दोस्तों बात करूँ मैं, तो दोस्तों ये आरबीआई के 24वें गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों आई डू वाई डू। आई डू वाई डू। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है आई डू वाई डू। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है। और दोस्तों एक इनकी और पुस्तक है दोस्तों, जिसका नाम है बुक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों बुक ओवरड्राफ्ट दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुस्तक हाउ द अनियन गार्ड्स इट्स लेयर्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सुधा मूर्ति है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों रीना आहूजा की, तो रीना आहूजा की पुस्तक का नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप द इनविजुअल वॉरियर। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। बात करूं दोस्तों एम वकैया नायडू की दोस्तों, तो इनकी 2 पुस्तक है दोस्तों। इनकी पहली पुस्तक दोस्तों लॉन्च हुई थी दोस्तों, इनके 2 वर्ष के कार्यकाल जब पूरा हुआ था तब इनकी पहली पुस्तक लॉन्च हुई थी दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों लर्निंग, लिसनिंग एंड लीडिंग दोस्तों। और दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक है दोस्तों, दूसरी पुस्तक दोस्तों इनकी है दोस्तों, क्या नाम है उनका, कनेक्टिंग कम्युनिटी एंड चेंजिंग। दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक दोस्तों, ये पुस्तक दोस्तों इनके कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च की गई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोहन को। बात करूँ दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन की दोस्तों, तो इनकी पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक इनकी नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये लॉन्च किए थे दोस्तों, इसका नाम था कोविड कथा। कोरोना काल में दोस्तों ये लॉन्च किए थे अपनी एक पुस्तक थी इनका, जिसका नाम है कोविड कथा दोस्तों। बात करूँ दोस्तों आनंद विश्वनाथन की दोस्तों, तो ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं दोस्तों, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं दोस्तों। और दोस्तों राजीव गांधी खेल पुरस्कार में दोस्तों 25 लाख रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों 1991 में हुई थी दोस्तों। बात करें दोस्तों सौरभ गांगुली की, तो दोस्तों सौरभ गांगुली बीसीसीआई के 39वें गवर्नर हैं दोस्तों। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जबड़े की हड्डी का क्या नाम है दोस्तों? जबड़े की हड्डी का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों मैंडिबल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंडिबल। दोस्तों बात करें मेलियस, इंकस, स्टेपस की, तो दोस्तों ये तीनों की तीनों दोस्तों ये कान की हड्डी होती हैं दोस्तों, कान की हड्डी होती हैं दोस्तों। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में दोस्तों आपसे कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो यह है स्टेपस दोस्तों। ये कान की हड्डियों को दोस्तों क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ओलियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ओलियस कहते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिपला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका नाम है पेयोंग बांध। दोस्तों पेयोंग बांध का आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। ये दोस्तों कहाँ में है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। और दोस्तों ये किस नदी पे है पेयोंग बांध दोस्तों? तो ये दोस्तों ब्यास नदी पे दोस्तों। और ब्यास नदी दोस्तों ये सतलज नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और दोस्तों बात करूँ गंगा नदी की, तो गंगा नदी दोस्तों भारत की, इंडिया की दोस्तों ये सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और बात करूँ दोस्तों यांगसी नदी की, तो यांगसी नदी दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब बोलगा नदी की दोस्तों बात करें,
तो ये दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम एवं गरम दल फिर से एक हो गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों 1916 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों अंबिका चरण मजुमदार दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। बात करूं दोस्तों सूरत अधिवेशन की, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। इसी अधिवेशन में दोस्तों नरम एवं गरम दल अलग हुए थे दोस्तों। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने दोस्तों। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था दोस्तों। और इसी अधिवेशन में अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों इसी अधिवेशन में अध्यक्ष थे दोस्तों। अब बात करूँ दोस्तों मद्रास अधिवेशन की, दोस्तों ये हुआ था 1887 में दोस्तों। 1887 में होता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किए थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और ये पूछा जाता है दोस्तों कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष मुस्लिम थे दोस्तों? तो यही दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फजल अली आयोग का संबंध किससे दोस्तों? फजल अली आयोग का संबंध दोस्तों है राज्य पुनर्गठन आयोग से दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों 1956 में लाया गया था दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों ये थे डीजी खेर थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? डीजी खेर थे। बात करूं दोस्तों शिवरामन समिति की, तो दोस्तों ये नाबार्ड बैंक के दोस्तों संबंधित है। ये शिवरामन समिति दोस्तों नाबार्ड बैंक से संबंधित है। और दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी दोस्तों ये 1982 में दोस्तों हुई थी इसकी स्थापना। और दोस्तों ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है दोस्तों। बात करूं दोस्तों राजा चिल्लिया समिति की दोस्तों, तो ये कर सुधार से संबंधित है दोस्तों, कर सुधार से। नरसिम्हा समिति दोस्तों ये बैंक क्षेत्र के सुधार से संबंधित है दोस्तों। ये बैंक क्षेत्र के सुधार से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप कौन सा है? दोस्तों आइलैंड द्वीप दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों ग्रीनलैंड दोस्तों। ग्रीनलैंड ये दोस्तों कहाँ में है? तो ये दोस्तों है डेनमार्क में दोस्तों। कहाँ में? डेनमार्क में दोस्तों। और बात करूँ दोस्तों रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप की, तो ये तीनों की तीनों दोस्तों अंडमान निकोबार में है दोस्तों। कहाँ में है? अंडमान निकोबार में है दोस्तों। दोस्तों रॉस द्वीप का हाल ही में नाम बदला गया दोस्तों। इसका क्या नाम रख दिया गया दोस्तों? तो इसका नाम रख दिया गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया दोस्तों। हैवलॉक द्वीप का दोस्तों ये नाम रखा गया है स्वराज द्वीप दोस्तों। और दोस्तों नील द्वीप की बात करें तो दोस्तों नील द्वीप का नया नाम बदल कर रखा गया है शहीद द्वीप दोस्तों। कौन सा द्वीप दोस्तों? शहीद द्वीप दोस्तों रखा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से दोस्तों होता है मधुमेह रोग दोस्तों। घेंगा रोग दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। और दोस्तों एक डिहाइड्रेशन दोस्तों ये पानी की कमी से होता है। किसकी कमी से? पानी की कमी से होता है दोस्तों। ये डिहाइड्रेशन दोस्तों पानी की कमी से होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, बंगाल विभाजन कब हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था दोस्तों। बात करूं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, तो दोस्तों 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों पहली रेल चली थी। कौन सी दोस्तों? पहली रेल चली थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? थे मुंबई से थाने तक। कहाँ दोस्तों? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर के बीच दोस्तों ये चली थी दोस्तों। बात करो दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दोस्तों 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों भारत की नियमित जनगणना हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इरावती नदी कहाँ बहती है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि इरावती नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में बहती है दोस्तों इरावती नदी। दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों ये बोल्गा नदी बहती है। कौन सी नदी? दोस्तों ये बोल्गा नदी दोस्तों अफ्रीका में नहीं बहती है। अफ्रीका में बहती है नील नदी। कौन सी नदी दोस्तों?
नील नदी बहती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, नील नदी। और दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों, तो यह है विक्टोरिया झील। कहाँ है, विक्टोरिया झील है दोस्तों इसका उद्गम स्थान। उत्तरी अमेरिका के दोस्तों मैं बात करूँ तो मिसिसिपी मिसौरी नदी दोस्तों, मिसिसिपी मिसौरी नदी दोस्तों ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी नदी की दोस्तों, तो जो मिसौरी नदी है दोस्तों ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करूँ कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंडवानी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है। दोस्तों पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। असम का दोस्तों यह है बिहू, जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। असम का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, तो यह है बिहू। दोस्तों पंजाब का दोस्तों है गीदड़ एवं भांगड़ा, भांगड़ा एवं गीदड़ दोस्तों कहाँ का है, यह है दोस्तों आपके पंजाब का दोस्तों। बात करूँ दोस्तों पंजाब की, तो दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य ये है दोस्तों भांगड़ा गीदड़ हो गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य दोस्तों रऊफ है। कौन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दोस्तों रऊफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूर्व का ताज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है। पूर्व का ताज दोस्तों ये कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। किसको कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। दोस्तों हुमायूं के मकबरे से तीन चीज़ आप लोग याद करिएगा, तीन चीज़ सिर्फ दोस्तों। ये हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ में स्थित है, दिल्ली में। और दूसरी चीज़ दोस्तों हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये चार बाग शैली में निर्मित है, चार बाग शैली में दोस्तों ये निर्मित है। तीसरी बात दोस्तों हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनाया दोस्तों, हाजी बेगम ने बनवाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते दोस्तों। दोस्तों बात करूँ अनुच्छेद नंबर 123 की दोस्तों, तो राष्ट्रपति का दोस्तों अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश इसी अनुच्छेद में जारी किया जाता है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों अनुच्छेद 213 की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों अनुच्छेद 348 की दोस्तों, तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों यही है दोस्तों, अनुच्छेद 348 दोस्तों। यूपी जेल बॉर्डर में दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जो भाषा है दोस्तों वो अंग्रेजी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, वो अंग्रेजी बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हमारा एड्रिनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि से। इसी ग्रंथि को दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स दोस्तों इसी ग्रंथि को कहते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की दोस्तों, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों यही होती है। बात करें दोस्तों यकृत की दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यही होती है। अग्नाशय की दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों ये है दोस्तों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि दोस्तों ये है अग्नाशय ग्रंथि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेपाल में लघु हिमालय का नाम क्या है। दोस्तों नेपाल में लघु हिमालय का नाम है दोस्तों महाभारत। क्या है दोस्तों, महाभारत। और जय संहिता दोस्तों महाभारत का दूसरा नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू किए थे 1923 में दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसकी दोस्तों,
ये फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्तों ये स्थापना किए थे दोस्तों रास बिहारी बोस दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। किसकी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज दोस्तों स्थापना किए थे रास बिहारी बोस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। बात करूं दोस्तों ब्रिटेन की, तो एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है ब्रिटेन से एक क्वेश्चन, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश। तो दोस्तों क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों ये ब्रिटेन ही है, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन है। और दूसरा देश पूछा जाए दोस्तों क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला, तो वो है दोस्तों आयरलैंड दोस्तों। कौन है? आयरलैंड है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 40 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित है दोस्तों। किससे? ग्राम पंचायत से दोस्तों ये संबंधित है। बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 17 की, तो दोस्तों ये अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये है। बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों, तो दोस्तों इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो दोस्तों, सांगपो दोस्तों कहते हैं। पद्मा और मेघना की बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या अर्ध गंगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी को दोस्तों ये कहा जाता है। ब्रिज गंगा दोस्तों ये कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में आया था दोस्तों। बात करूँ दोस्तों 1972 की, दोस्तों ये टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों लागू हुआ था दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों ये लागू हुआ था दोस्तों। बात करूँ दोस्तों 1986 की दोस्तों, बात करूँ दोस्तों 1986 की, तो 1986 में दोस्तों ये पर्यावरण अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था। पर्यावरण अधिनियम दोस्तों 1986 में लागू हुआ था दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, DPSP दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड से दोस्तों, DPSP आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों इनेबल दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है दोस्तों। ये दोस्तों दांत की दोस्तों जो ऊपरी परत होती है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं इनेबल दोस्तों। फीमर दोस्तों ये होता है जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो ये बताएं दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों। मांडवी नदी के किनारे दोस्तों कौन सा राज्य बसा है? तो ये दोस्तों बसा है गोवा। यमुना नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर बसा है? तो ये बसा है दिल्ली दोस्तों। और गंगा नदी के किनारे दोस्तों जैसे आपको पता ही है वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के सलाहकार थे दोस्तों BN राव दोस्तों। संविधान के निर्माता दोस्तों कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। बात करूं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों, तो ये संविधान सभा के दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों ये चुने गए थे 11 दिसंबर को दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद ये 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे दोस्तों। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को दोस्तों ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों नाम है। ऑपरेशन जीरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो ऑपरेशन जीरो का संबंध दोस्तों यह भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों ये रास बिहारी
बोस किए थे। कौन किए थे दोस्तों? रास बिहारी बोस किए थे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी दोस्तों यही सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लानोस घास के मैदान दोस्तों कहाँ है? तो ये है दोस्तों राइट आंसर वेनेजुएला में दोस्तों। पंपास घास के मैदान दोस्तों ये है अर्जेंटीना में दोस्तों, ये अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना को दोस्तों पंपास को ही दोस्तों अर्जेंटीना में दोस्तों अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और दोस्तों डाउन्स दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में, घास के मैदान है दोस्तों ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में यह है दोस्तों। कंपास दोस्तों ये है ब्राज़ील का, कहाँ का है दोस्तों? ये ब्राज़ील का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जापान की संसद का क्या नाम है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डाइट। दोस्तों जापान की संसद का नाम है ड्यूमा दोस्तों, ये रूस की संसद का नाम है दोस्तों। युवान दोस्तों ताइवान की संसद का नाम है ताइवान। नेसेट दोस्तों ये इजराइल की संसद का नाम है, इजराइल की दोस्तों संसद का नाम है नेसेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दोस्तों कांडला बंदरगाह का नया नाम है दोस्तों पंडित दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों बात करूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की दोस्तों, तो ये कोलकाता दोस्तों पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है दोस्तों, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोस्तों ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है दोस्तों, मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में दोस्तों भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोस्तों। तियानजिन पोर्ट दोस्तों, पोर्ट दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, ये तियानजिन पोर्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 में दोस्तों। राष्ट्रीय गान दोस्तों किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे दोस्तों। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे दोस्तों। और ये दोस्तों इसके गाने की अवधि दोस्तों ये 12 सेकंड है दोस्तों। इसके जो दोस्तों लास्ट में जो गाया जाता है वो 20 सेकंड में दोस्तों गाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी दोस्तों। कोटापैसी दोस्तों ये इक्वाडोर में दोस्तों, कहाँ में है? इक्वाडोर में है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कनाडा और अमेरिका को कौन सी रेखा अलग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 उत्तरी अक्षांश दोस्तों, ये कनाडा और अमेरिका को अलग करती है दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा की दोस्तों बात करूं तो 38वीं समांतर रेखा दोस्तों ये साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को दोस्तों ये अलग करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली हाईकोर्ट कहाँ खोली गई थी? दोस्तों ये खोला गया था दोस्तों कोलकाता में। कब खोला गया था दोस्तों? ये 1862 में खोला गया था दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करूं दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में दोस्तों। पटना हाईकोर्ट की दोस्तों मैं बात करूं तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी। और मुंबई हाईकोर्ट की भी स्थापना दोस्तों ये 1862 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय का नया नाम दोस्तों ये हो गया है सुषमा स्वराज भवन दोस्तों। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन दोस्तों ये विदेश ऐसी कुछ करके है दोस्तों इसका नाम। सुषमा स्वराज बस स्टैंड दोस्तों ये अम्बाला बस स्टैंड का नया नाम है। अम्बाला बस स्टैंड का नया नाम है दोस्तों सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों ये पाक जल संधि दोस्तों ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्तों, तो डोवर स्टेट जो होता है दोस्तों, डोवर स्टेट फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है दोस्तों। और बात करूँ दोस्तों स्पेन और मोरक्को की दोस्तों, तो दोस्तों जिब्राल्टर स्टेट, कौन सा स्टेट दोस्तों? जिब्राल्टर स्टेट दोस्तों स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केटू गार्डविन की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों केटी गार्डविन की ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर दोस्तों। और 8850 मीटर दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट दोस्तों यह है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, मौद्रिक नीति समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 लोग होते हैं। और जो RBI का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये है माउंट विल्सन मैसिव। दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो मार्स गैस दोस्तों ये मीथेन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दोस्तों इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों सिरका विनेगर में दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे जाता है किसे कहते हैं? दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं दोस्तों। 2019 में दोस्तों ये रवीश कुमार को दिया गया था। किसको दोस्तों? रवीश कुमार को दिया गया था दोस्तों, जो NDTV के प्रवक्ता हैं दोस्तों। ये NDTV के प्रवक्ता हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का ये, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में दोस्तों, भारत का सबसे छोटा, क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको, विश्व का सबसे छोटा है दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की इकाई है दोस्तों नेफ्रॉन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। RBI के 24वें गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो 24वें गवर्नर दोस्तों थे उर्जित पटेल, और दोस्तों शशिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। बोसबोर्न स्मिथ दोस्तों ये पहले ब्रिटिश भारत के पहले RBI के गवर्नर थे, और दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर CD देशमुख थे। कौन थे दोस्तों? CD देशमुख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आब्जिलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? आब्जिलिक अम्ल दोस्तों ये पाया जाता है टमाटर के बीज में दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्रीलंका की नई राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे दोस्तों। कोलंबो भी है दोस्तों ये श्रीलंका की राजधानी, लेकिन दोस्तों इसका नई राजधानी है दोस्तों श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे दोस्तों। कोपहेग दोस्तों ये राजधानी है डेनमार्क की। किसकी दोस्तों? ये डेनमार्क की राजधानी है। मनीला दोस्तों ये फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन दोस्तों, वर्तमान में है सुनील अरोड़ा दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों ये थी VS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक्ट समझौता हुआ था 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, लिंगामेंट क्या कार्य करता है? दोस्तों लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, यही इसका कार्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के पहले विधि मंत्री थे दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग को दोस्तों पुंछी आयोग दोनों संबंधित है केंद्र और राज्य से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेल्ड घास के मैदान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चित्रा भूमि दोस्तों। राजघाट दोस्तों ये महात्मा गांधी की दोस्तों समाधि स्थल का नाम है दोस्तों। शांतिवन दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट दोस्तों ये नाम है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए दोस्तों। काली मृदा को ही दोस्तों ये कहते हैं रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी दोस्तों ये काली मृदा को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये लिखी गई है मौलाना अब्दुल कलाम की दोस्तों। ये दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है मौलाना अब्दुल कलाम की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम देख लिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूबा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन। 351 दोस्तों ये हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है। हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है दोस्तों ये अनुच्छेद 351। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अनुच्छेद 6 में कितने राज्यों का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 6 में कितने राज्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से दोस्तों? याद रखिएगा ATMM दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। दोस्तों इन्हीं चारों राज्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 6 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब तक भारत के कितने स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है? दोस्तों ये 42 स्थानों को रामसर साइट में घोषित किया गया है दोस्तों। और रामसर साइट दोस्तों ये रामसर शहर है दोस्तों, कहाँ का? ईरान का दोस्तों। ईरान का एक शहर है, और ये सॉरी शहर नहीं है, ये रामसर दोस्तों ये ईरान में पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कौन अधिक है दोस्तों? तो दोस्तों ये अधिक है रेपो रेट दोस्तों। रेपो रेट की दोस्तों मैं बात करूं और रिवर्स रेपो रेट की दोस्तों, तो जो RBI जो दोस्तों होता है, RBI जो दोस्तों छोटे छोटे बैंकों को ऋण देता है और उसी को कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? जो बैंक होते हैं दोस्तों, जो RBI को जो ऋण लिए होते हैं वही पैसा वापस करते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट दोस्तों ये आयरलैंड की थी। कहाँ की? आयरलैंड की थी दोस्तों ये एनी बेसेंट। दोस्तों हम बात करें विनिपेग किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विनिपेग दोस्तों ये कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित है दोस्तों। ये गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी है। गेहूँ की मंडी है दोस्तों ये, विश्व की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी दोस्तों ये विनिपेग है, जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GST किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये GST आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। GST 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक SGST होता है दोस्तों, SGST, और एक होता है दोस्तों CGST दोस्तों। CGST दोस्तों, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये GST लगाया जाता है, और यह GST दोस्तों ये राज्य द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। दोस्तों एक GST से बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कि GST परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? तो GST परिषद को रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 279A में रखा गया है दोस्तों। और GST को दोस्तों किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो GST को दोस्तों 246A में रखा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कॉर्पोरेट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स। और दोस्तों जो GST है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो सलाह मांग सकता है। दोस्तों बात करूँ अनुच्छेद 110 की, तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं दोस्तों? ये अनुच्छेद 110 में वर्णित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कंबोडिया की राजधानी है दोस्तों नोम पेन है दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली दोस्तों। इनकी कर्म भूमि की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी कर्म भूमि दोस्तों ये है केवला देव पक्षी विहार दोस्तों। ये केवला देव पक्षी विहार दोस्तों, ये इसी में दोस्तों इनकी कर्म भूमि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन ने किया था दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों सैमुअल कोल्ट की दोस्तों, तो ये दोस्तों सैमुअल कोल्ट दोस्तों ये नियान लैंप के आविष्कारक हैं दोस्तों। नियान लैंप के आविष्कारक दोस्तों ये है सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है दोस्तों? तो वुड डिस्पैच का संबंध है दोस्तों ये शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों मैं बात करूँ तो इनके जन्म दिवस पे दोस्तों ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेशन इस्माइल युद्ध नहीं होगा दोस्तों, ये बुद्ध होगा। ऑपरेशन इस्माइल बुद्ध किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये 1974 में जो दोस्तों पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था दोस्तों राजस्थान में, उसी से संबंधित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकू दोस्तों कोयले के लिए पसंद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संवाद कौमुदी के संपादक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजाराम मोहन राय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद दोस्तों।